ओके चलिए, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मैंने नाम भी बता दिया, केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में दो पार्ट है, केमिकल एंड आयोनिक। उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम का एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। उसका सवाल नंबर 17 पे है खतरा। खतरा क्या कहता है देखते हैं। चलो पहले मस्त कलर वलर सब सेट कर लेता हूं मैं, इंक का रेडी। चलिए क्या कहता है 17 नंबर का खतरा वाला सवाल। केपी is equal to 0.04 atmosphere at 899 Kelvin for a equilibrium shown below. What is the equilibrium concentrations of C2H6 when it is placed in a flask at 4 atmosphere pressure and allowed to come to equilibrium? Now this is a very important kind of the question. राइट तो आपको एक रिएक्शन लिख के दिया है C2H6 गैस जो डिकम्पोज होकर बना रहा है C2H4 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन का आपके पास Kp अवेलेबल है। इस रिएक्शन का आपके पास Kp अवेलेबल है और वो Kp का वैल्यू है 0.04। क्या वैल्यू है भाई? Kp का वैल्यू है आपका 0.04। साथ में आपको टेम्परेचर दे दिया है 899 केल्विन। राइट चलिए आपको ये पूछा है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H6। इक्विलिब्रियम पे ये C2H6 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, दैट इज व्हाट योर क्वेश्चन इज। ओके चलिए कॉन्सेंट्रेशन, अभी गैस के फॉर्म में क्वेश्चन है तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होगा? प्रेशर। ओके गैस के फॉर्म में क्वेश्चन है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होगा प्रेशर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। यहाँ पे C2H6 गैस के फॉर्म में है, उसमें से मिल रहा है बच्चा लोग C2H4, मुन्ना लोग गैस के फॉर्म में है, और उसमें से मिल रहा है H2 मेरे बच्चा लोग, ये भी गैस के फॉर्म में है। यहाँ पे हम लिखते हैं इनिशियल प्रेशर, बिकॉज पूरा गैसम गैस है ना, तो पहले आप लिखोगे यहाँ पे इनिशियल प्रेशर। चलो बच्चा लोग तो इनिशियल प्रेशर, ओके तो प्रेशर C2H4 का इनिशियली कितना है, कितना प्रेशर था इनिशियली? उसको 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे रखा था। देखो व्हेन इट इज प्लेस्ड एट 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो इनिशियल प्रेशर जो है C2H4 का वो कितना है? 4.0 एटमॉस्फेयर है। तो इनिशियल प्रेशर इज 4.0 एटमॉस्फेयर। ये दोनों तो आपके प्रोडक्ट्स है तो स्टार्टिंग में इसका तो प्रेशर होगा ही नहीं। अब आपका बारी आएगा यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर डाउन होगा, इन दोनों का प्रेशर प्लस होगा। जरा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेक कर लो भाई, 1 ही है, 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसका प्रेशर P जितना डाउन हुआ तो इसका प्रेशर P जितना प्लस होगा, इसका भी प्रेशर P जितना प्लस होगा। तो इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर हो जाएगा 4 - P, इसका प्रेशर हो जाएगा P, इसका प्रेशर हो जाएगा P, बराबर है। चलिए अब इसका Kp लिख देते हैं बच्चों। तो Kp मतलब प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में है आपका C2H4 एक बार है, दूसरा प्रोडक्ट है हाइड्रोजन एक बार है, डिवाइड बाय रीएजेंट है C2H6 ये भी तो एक ही बार है। ओके तो Kp का वैल्यू दे दिया है ना आपको, कितना दिया है बच्चों? 0.04 इज इक्वल टू, चलिए इक्विलिब्रियम पे C2H4 का प्रेशर कितना है? तो इक्विलिब्रियम पे C2H4 का प्रेशर है P, हाइड्रोजन का भी प्रेशर है P, डिवाइड बाय C2H6 का प्रेशर है 4 - P। तो अब ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इट इज 0.04 इज इक्वल टू P² अपन 4 - P। चलिए बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना ही पड़ेगा ना, कोई ऑप्शन है नहीं है। चलिए ठीक है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने इधर सॉल्व कर लेते हैं दूसरी जगह में। चलो तो ये हो जाएगा 4 - P इज इक्वल टू P² डिवाइड बाई 0.04। दिस इज 4 - P² डिवाइड बाई 0.04 का मतलब होता है 25 P²। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 25 P² प्लस P - 4 ना। आई होप कि आपको इसका सोल्यूशन निकालना आता है। B² - 4AC अपन 2A वाला करके आता है ना, -2A प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ B² - 4AC बाई ट्वाइस A। ओके तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका P का वैल्यू आएगा बच्चों 0.38। कितना आएगा आपका? P का वैल्यू आएगा 0.38। P का वैल्यू आएगा आपका 0.38। राइट तो आपको पूछा है कि इक्विलिब्रियम पे C2H6 का कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर कितना होगा। राइट तो आप लिखोगे बच्चों एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ C2H6 कितना है भाई? 4 - P, दैट इज 4 - P का वैल्यू हमने ही फाइंड किया है 0.38। बता दो इसका सॉल्यूशन बच्चों, चलो बता देता हूँ। आपका जो P का वैल्यू आएगा ना वो आएगा -B प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। 10th में थे आप तो आपको पता ही होगा। तो इसका दो आंसर आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हमें पॉजिटिव आंसर रखना है, पॉजिटिव आंसर आएगा आपका 0.38। चलो तो ये हो गया बच्चों आपका 0.02 एटमॉस्फेयर, बिकॉज पूरा क्वेश्चन एटमॉस्फेयर में है। तो दिस इज द प्रेशर ऑफ C2H6 एट एटमॉस्फेयर और एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आपने प्रेशर निकाल लिया। कहीं अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन पूछा है तो आप क्या करोगे बोलो। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन पूछा है ना तो अभी आप कॉन्सेंट्रेशन भी फाइंड कर सकते हो, ये प्रेशर है। ओके, यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन में नहीं करके दिया है, इतना ही दिया हुआ है, आपको एग्जाम में भी इतना ही लिखना है। बट अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन जानना है ना तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो बच्चों। देखो कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, जगह कहाँ पर है, लेट्स राइट इट हियर। फॉर कॉन्सेंट्रेशन you can use ideal gas equation PV equal to nRT. So your pressure P is equal to N by VRT. Now N by V का मतलब होता है concentration which is mole by volume, mole by volume, mole per liter मतलब molarity. तो this pressure is equal to nothing but molarity into RT. तो यहाँ से आप molarity भी निकाल सकते हो, that is pressure by RT. देखो जैसे कि यहाँ पे अगर आपको फाइंड करना है तो प्रेशर है गैस का 0.02, R का वैल्यू एटमॉस्फेयर में आता है 0.0821, राइट, और टेम्परेचर आपको दिया है 899। इसको सॉल्व करके आप मोलारिटी भी निकाल सकते हो, बट अभी नहीं पूछा है। तो दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग जो मैंने अभी लास्ट में लिखा ना, दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग। बट आपको ख्याल रखना है कि अगर गैस का प्रेशर दिया है और आपको गैस के प्रेशर के ऊपर से अगर मोलारिटी निकालना है तो आप निकाल सकते हो, राइट। इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। एक्स्ट्रा चीजों को आप अलग से ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अगला सवाल क्या कहता है, देखते हैं। चमन ममन मुन्ना लोग क्या कहता है अगला सवाल। तो अगला सवाल आपको कहता है कि थियरी क्वेश्चन आया, हाँ मस्त क्वेश्चन है। देखो, इथाइल एसीटेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड एंड द इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड एज। इक्विलिब्रियम का इक्वेशन दिया हुआ है। राइट द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो दैट इज रिएक्शन कोएफिशिएंट QC for this reaction. Note water is not in excess and is not a solvent in this reaction. तो अभी यहाँ पे water excess quantity में नहीं है बच्चों, right? तो आपको water को भी equation के अंदर रखना पड़ेगा। As a water is not in excess quantity, आपको KC के अंदर water को भी रखना पड़ेगा। तो चलिए पहला आंसर लिख देते हैं, reaction quotient QC। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है बच्चों CH3COO C2H5 कॉन्सेंट्रेशन, एक पावर उसका। रिएक्शन देखते जाओ, ऊपर H2O का एक पावर, भले H2O लिक्विड फॉर्म में है बट आपको यहाँ पे H2O गिनना पड़ेगा बिकॉज H2O इतना ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है। तो H2O का कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे बदलेगा। नॉर्मली H2O सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट मतलब H2O बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है, तो इसके लिए उसको हम इग्नोर करते हैं। बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है और वो सॉल्वेंट भी नहीं है। देखो वाटर इज नॉट अ सॉल्वेंट, मतलब वाटर इज इन लेस क्वांटिटी, तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बदलेगा, तो आपको इक्वेशन में रखना है उसको। डिवाइड बाय रीएजेंट है आपका बच्चों CH3COOH और आपका दूसरा रीएजेंट है C2H5OH, दूसरा आपका रीएजेंट है C2H5OH। चलिए तो ये हो गया आपका रिएक्शन क्वेश्चन। चलिए अब क्या कहा, एट 293 केल्विन इफ वन स्टार्ट्स विद 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 0.18 मोल ऑफ इथेनॉल, there is 0.171 mole of ethyl acetate in the final equilibrium mixture, then calculate the equilibrium constant। चलो अभी आई बारी बच्चों आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड करने की। जरा डेटा को ध्यान से देखेगा। ओके, ये डेटा ध्यान से देखने की जगह अगर ध्यान से लिखोगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपके पास है CH3COOH और आपके पास है C2H5OH, इनके बीच में रिएक्शन से बन रहा है CH3COO C2H5 और बन रहा है वाटर। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपने स्टार्टिंग किससे किया, यू हैव स्टार्ट विथ 1 मोल एसिटिक एसिड एंड 0.18 मोल इथेनॉल। आपने शुरू किया था 1 मोल एसिटिक एसिड के साथ और इथेनॉल था आपके पास 0.18 मोल। स्टार्टिंग में ये दोनों तो होने ही नहीं है, ये तो प्रोडक्ट है, तो ये दोनों तो डेफिनेटली आपके स्टार्टिंग में कितने होने वाले हैं बच्चों, 0 होने वाले हैं। दैट्स अ वेरी बेसिक आइडिया। दिस इज द इनिशियल सिचुएशन।
अब देखना इक्विलिब्रियम पे क्या जादू होने वाला है वो। हाँ, अब देखो इक्विलिब्रियम पे आपको कुछ डेटा दिया हुआ है। इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर देखो 0.171 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट इज प्रेजेंट इन द फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो इक्विलिब्रियम पे ये आपका एसीटेट है, दिस इज योर एस्टर एसीटेट COO वाला ग्रुप, राइट। तो इक्विलिब्रियम पे आपके पास एसीटेट है बच्चों, कितना है मुन्ना, एसीटेट है आपके पास 0.171 मोल। तो आपको ये पूछा है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। चलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए मुझे सबके इक्विलिब्रियम मोल चाहिए, राइट। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे हम करते हैं वैसा ही करेंगे, कोएफिशिएंट चेक करेंगे 1 1 1 1, वाह वाह वाह, सबका 1 1 है। चलिए तो अगर इसके n मोल कम हुए तो इसके भी n मोल कम होंगे, तो इसके n मोल बनेंगे, बिकॉज ये मोल में क्वेश्चन है, इसके भी n मोल बनेंगे, राइट। तो इसके मोल बचेंगे कितने, 1 माइनस n, इसके कितने बचेंगे 1 माइनस n। ये जो बना है वो n है डायरेक्टली, जो आपको दे दिया है, ये आपको n दे दिया है जो बना है वो, एंड दिस इज ऑल्सो n। तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 0.0171, राइट। दिस इज गोना बी 0.829, सेम है, दिस इज ऑल्सो गोना बी सेम 0.829, समझ रहे हो आप। तो ये आपको जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दिया, इक्विलिब्रियम मोल दिया है ना एसीटेट का, दिस इज n, और इसकी मदद से आप बाकी सारे के भी मोल लिख सकते हो, एंड दिस इज ऑल्सो 0.0171, दिस इज ऑल्सो 0.0171। चलिए बच्चों, अब आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दोगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपको चाहिए Kc में आएगा आपका प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन CH3COO C2H5 H2O डिवाइड बाई रिएजेंट में आपका है CH3COOH एंड C2H5OH, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन तो मोल बाय वॉल्यूम होता है, अब इस क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया ही नहीं है कहीं पे भी, देख लो कहीं पे भी इस पूरे क्वेश्चन में वॉल्यूम का कोई डेटा ही नहीं है। तो जब वॉल्यूम नहीं दिया होता है ना, वी विल एज्यूम दैट वॉल्यूम इज 1 लीटर, राइट। अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो फिर मोलारिटी एंड मोल दोनों सेम रहेगा, बिकॉज मोलारिटी होता है मोल बाय वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम 1 लीटर एज्यूम कर लिया बिकॉज दिया नहीं है, राइट। तो मोलारिटी एंड मोल आर गोना बी सेम, तो दिस इज 0.0171, दिस इज 0.0171 डिवाइड बाय 0.829, 0.829। चलो इसको सिंप्लीफाई करने पे आपका k का वैल्यू आएगा बच्चों 3.92 कितना आएगा आपका k का वैल्यू, ओके एक वैल्यू में मैंने गलती कर दिया है शायद, जस्ट अ सेकंड, मैंने गलती तो किया है, मुझे पता चल गया मैंने मिस्टेक कहाँ पे किया है, वो कहाँ मिस्टेक किया। देखो बच्चों यहाँ पे इसका तो स्टार्टिंग का मोल 0.18 ही था ना, तो ये तो 0.18 माइनस एन रहेगा ना, इसका पहला 1 मोल था तो ये 1 माइनस एन होगा, इसका तो 0.18 था तो इसका 0.18 माइनस एन रहेगा, तो दिस इज गोना बी 0.18 माइनस 0.0171, 0.18 माइनस 0.0171 भी नहीं है, ये खाली 0.171 है। ये मैंने एक मिंडा भी ज्यादा लगा दिया है, बहुत गलतियां कर दी है इस सवाल में तो हमने, कोई नहीं, खाली ये डिटेल्स में ही गलतियां है, बाकी सब तो सही है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 0.009 मोल, ये है आपका 0.171 मोल, और ये भी है आपका 0.171 मोल। चलिए अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, ये मिंडा एक ज्यादा दे दिया है मैंने, ये मिंडा भी ज्यादा है, ये वैल्यू यहाँ पे गलत है, दिस इज 0.009 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5OH, राइट। चलिए बच्चों, तो अब ये आपका सिंप्लीफाई करने पे आंसर आएगा 3.92, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc विच इज 3.92। अभी आपको इसके अंदर एक और सवाल भी पूछा है कि स्टार्टिंग विद 0.5 मोल ऑफ इथेनॉल and 1 mole of acetic acid and maintaining it at 293 Kelvin, 0.214 mole of ethyl acetate is formed after some time। अब क्या इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपको फाइंड करना है। अब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है, तो पहला आपको सेकंड क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम के ऊपर सारे मोल दिए थे, अभी आपको कोई और टाइम कहा है और वहां पे आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया और आपको ये पूछा है कि क्या अब इक्विलिब्रियम हुआ है कि नहीं हुआ। तो डेटा देख लो बच्चों, आपको नए पेज के ऊपर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप कि इसमें एक एम्प्टी स्लाइड है, यस। तो वापस मैं ये इक्वेशन लिख दूंगा बच्चों, माय इक्वेशन इज CH3COOH प्लस
C2H5OH, इससे आपको मिला एस्टर CH3COO और आपको मिला वाटर। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको इनिशियल कंडीशन अलग दिया हुआ है। इनिशियली आपको एसिड का मोल दिया हुआ है 1 मोल और इनिशियली आपको अल्कोहल दिया हुआ है 0.5 मोल। ये आपको दिया था आगे क्वेश्चन में। ये दोनों इनिशियली होने वाले नहीं है, दिस बोथ आर 0 मोल। चलिए, जैसे हमने आगे किया था अब आप लिखोगे एट इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है, राइट। तो इक्विलिब्रियम में इसके n मोल माइनस होंगे तो इसके भी n मोल माइनस होंगे, इसके n मोल प्लस होंगे तो इसके भी n मोल प्लस होंगे, राइट। तो ये बचेगा आपका 1 माइनस n, ये बचेगा आपका 0.5 माइनस n, ये बचेगा आपका n, ये बचेगा आपका n। और अब आपको ये एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन इस क्वेश्चन में दिया है 0.214, ये आपको दे दिया है वापस। एस्टर कॉन्सेंट्रेशन है 0.214, तो ये भी होगा बच्चों 0.214। चलो, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.214, दिस इज गोना बी 0.786। ये हो जाएगा आपका 0.5 माइनस 0.214, चलो ये हो जाएगा आपका 0.286। चलिए, सब आ गया आपके पास। नाउ दिस इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, दिस इज एट गिवन टाइम। और आपको यही पूछा है कि क्या इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है कि नहीं हुआ है, क्या रिएक्शन आगे चला गया है कि अभी पीछे ही है रिएक्शन, दैट इज व्हाट यू वांट टू फाइंड। तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे रिएक्शन क्वोशंट। क्या फाइंड करते हैं भाई, हम फाइंड करते हैं रिएक्शन क्वोशंट। चलिए, तो रिएक्शन क्वोशंट QC क्या होगा, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। डायरेक्ट लिख दो, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन 0.214, दूसरा भी कॉन्सेंट्रेशन 0.214, दोनों का 1 मोल है तो पावर 1 रहेगा, डिवाइड बाई रिएजेंट कॉन्सेंट्रेशन 0.786 एंड 0.286, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 है मोल, तो 1 रहेगा, राइट। चलिए, तो आपको इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 0.204। बहुत कम आंसर आया। और आपने जब आगे फाइंड किया तो आपका Kc का वैल्यू था 3.92, ये हमने ऑलरेडी फाउंड किया था। ओके, तो यू कैन सी हियर Q तो बहुत कम है, अभी तो K के तक पहुंचा ही नहीं है। Q अभी पहुंचा ही नहीं है K तक, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम अभी तक एस्टैब्लिश हुआ नहीं है। इक्विलिब्रियम इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। ये रिएक्शन अभी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन विल प्रोसीड in forward direction to establish equilibrium, राइट। तो ये आपको Q और K वाला एक क्वेश्चन था, बट ये जो आपने कैलकुलेशन किया ना बच्चों, ये वाला कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। दिस कैलकुलेशन वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस कैलकुलेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बच्चों, इससे जुड़ा हुआ ना मैं आपको छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको मुझे ना इसको सॉल्व करके देना है उस क्वेश्चन को, राइट, जस्ट फॉर ऑफ योर ट्रायल कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, राइट। तो सपोज मान लेते हैं कि आपको ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, 2a + b विल गिव यू 3c। जस्ट फॉर द एग्जांपल मैं आपको इनिशियल मोल दे रहा हूं, सपोज इसका इनिशियल मोल है 2 मोल और इसका इनिशियल मोल है 3 मोल, ओके। एंड एट इक्विलिब्रियम अगर ये C का मोल आपके पास आया है 1.5 मोल, C का मोल आया है आपका 1.5 मोल, तो क्या आप ये फाइंड कर सकते हो कि A और B का मोल कितना होगा। चलिए स्टार्ट करिए ना, आपके पास ये करने के लिए 2 मिनट है, फटाफट करिए। चलिए, A और C का मोल कितना होगा, डू इट क्विकली। ओके, चलिए इसका सही आंसर आपको बता देता हूं मैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने रूल को फॉलो करेंगे। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, मतलब इसका मोल माइनस होगा 2n जितना, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो इसका मोल माइनस होगा 1n जितना, इसका कोएफिशिएंट 3 है, एक सेकंड, इसका कोएफिशिएंट 3 है तो इसका मोल प्लस होगा 3n जितना, राइट। तो ये आपका कौन सा वैल्यू है बच्चों, ये 3n का वैल्यू है आपका 1.5, तो n का वैल्यू आएगा 0.5 मोल, n का वैल्यू कितना आएगा 0.5 मोल। चलो ये कितना बचेगा आपका, ये आपका बचेगा 2 - 2n, ये बचेगा आपका 3 - n, दिस इज गोना बी 2 - 2n, दैट इज इक्वल टू 2 - 2 इंटू n का वैल्यू है 0.5, तो ये बचेगा आपका 1 मोल, और ये बचेगा आपका 3 - n दैट इज 0.5, तो ये बचेगा आपका 2.5 मोल, राइट। दिस आर द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। अगर इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है Kc, तो प्रोडक्ट में C आएगा 3 बार, A आएगा 2 बार, B आएगा 1 बार, राइट, दैट इज 0.5 क्यूब
डिवाइड बाई ए का वैल्यू है 1 स्क्वायर, बी का वैल्यू है 2.5। तो इसको आप सॉल्व करिए, आपको केसी का वैल्यू मिल सकता है। तो इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसी टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सब कुछ जो है वो स्टोइकियोमेट्री के ऊपर ही है, जो भी है वो। ओके चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए इसको मुझे साफ करना पड़ेगा फटाफट, रबर घुमा देते हैं इसके ऊपर। पल्ले आधा पौना ही गया अभी तो। चल चल फटाफट। अब शायद चला जाएगा सब कुछ, अभी भी नहीं गया। एक सेकंड दो मुझे यार, ये खत्म करें दो। साफ सफाई दिवाली की है ना, दिवाली साफ सफाई। ओके चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेट्स डू दिस। क्या कहा है, फटाफट करना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसा है कि अ सैंपल ऑफ द प्योर PCl5 was introduced into evacuated vessel at 473 Kelvin. After equilibrium was attained, concentration of PCl5 was found to be 0.5 into 10 power minus 1 mole per liter. Right? If the value of Kc is 8.3 into 10 power minus 3, what are the concentration of PCl3 and Cl2 at equilibrium? राइट तो बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको केसी का वैल्यू दे दिया है, देखिए आपको, तो आप सीधा सीधा लिखो ना इसके लिए बच्चों। केसी क्या होता है आपका, तो केसी हो जाएगा आपका प्रोडक्ट बाय रिएजेंट। चलिए प्रोडक्ट में आपके पास PCl3 है एक बार, दूसरा है आपके पास Cl2 एक बार, डिवाइड बाय रिएजेंट कॉन्सेंट्रेशन है आपका PCl5 एक बार। ठीक है चलिए अब सिंपल सी बात है, आपको पास इक्विलिब्रियम पे क्या दिया है, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 वाज फाउंड टू बी 0.5 into 10 power minus 1 मोल पर लीटर। राइट आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अटेन, तो आपको एट इक्विलिब्रियम you have concentration of the PCl5 that is 0.5 into 10 power minus 1 मोल पर लीटर। राइट एंड इक्विलिब्रियम पे बाकी दो आपके प्रोडक्ट जो है, एक है PCl3 दूसरा है Cl। अब आप दोनों के कोएफिशिएंट देखो सेम है, बोथ हैव सेम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब दोनों सेम क्वांटिटी में बनने वाले हैं, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आप सेम ले सकते हो। लेट्स कॉल इट इज C। राइट बिकॉज क्यों ऐसा किया बच्चों यहाँ पे, बिकॉज बोथ हैव सेम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बिकॉज बोथ हैव सेम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसीलिए दोनों सेम क्वांटिटी में बनेंगे, इसलिए दोनों को हमने C नाम दे दिया। अब यहाँ पर रख दो वैल्यूज। चलिए बच्चों, किसी का वैल्यू है आपका 8.3 into 10 power minus 3 is equal to PCl3 concentration is C, Cl2 concentration भी C है, and PCl5 concentration is 0.5 into 10 to the power minus 1। चलिए मेरे बच्चा अच्छा कच्चा लोग, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपको C स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा। दिस इज गोना बी 8.3 by 5 that is 4.15 into 10 to the power minus 4। अंडर रूट निकालो बच्चों, आपका आंसर कुछ 2 point समथिंग आएगा। दिस इज 2.04 into 10 power minus 2 mole per liter, and this C is nothing but concentration of both PCl3 as well as PCl5 at equilibrium। तो PCl3 and Cl2 दोनों का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन होगा 2.04 into 10 power minus 2 मोल। तो मैंने सीधा केसी का इक्वेशन यूज किया और फिर कोएफिशिएंट से देख लिया कि भाई दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम ही होने वाले हैं। अगर शायद ऐसा होता कि इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट 3 है, अगर ऐसा होता तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर C बनता ना, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 3C बनता, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका इक्वेशन जो है वो भी चेंज हो जाता। तो अकॉर्डिंगली आपको इक्वेशन चेंज करते रहना है, बट अभी तो 1 बनता आपका कोएफिशिएंट, तो सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है चलिए बच्चों, जस्ट वेट फॉर द सेकंड।